हॉस्पिटल में होगा अर्शी और झनक का आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ हॉस्पिटल में झनक पहुँच जाती है तो वहीं आमना सामना होता है अर्शी से। वहीं झनक का बदला हुआ अंदाज देखकर अनिरुद्ध के उड़ेंगे होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में देखने को मिलेगा कि जहाँ पहुंच चुकी है झनक हॉस्पिटल और यहां पर अपना ब्लड दे रही है ताकि अदिति की जान बच सके। वहीं अदिति हॉस्पिटल में मौत के मुंह से लड़ रही है, हालात काफ़ी सीरियस है। वहीं झनक जैसे ही ब्लड देकर बाहर निकलती है कि अर्शी का गुस्सा सातवें आसमान पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अर्शी को झनक का शुक्रिया अदा करने के बजाय झनक को खरी खोटी सुनाती हुई नजर आती है। ऐसे में ऋषि अर्शी और अनिरुद्ध से कहता है कि आप लोगों को झनक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसने अपना ब्लड देकर अदिति की जान बचाने की कोशिश की है और आप लोग शुक्रिया अदा करने की बजाय झनक को ही सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब झनक भी चुप नहीं रहती। वहीं झनक ने बेरुखी और बेखौफ अंदाज को देखकर अर्शी और अनिरुद्ध को काफ़ी हैरान कर जाने वाले, क्योंकि आज झनक का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है और जहां अब अनिरुद्ध के ऊपर भी भड़कती हुई नजर आएगी झनक। यहाँ पर झनक अनिरुद्ध को चैलेंज देती है कि ज़रूरत पड़ने पर भी वह उन्हें कभी नहीं अपनाएगी। यहाँ पर झनक कह देती है कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जब आप मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े होंगे मेरी पहचान मांगने के लिए, लेकिन मैं तब आपको नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि तब मैं यकीन नहीं करूंगी कि आप मेरे बाबा हैं। यहाँ पर झनक कह देती है कि ना आपका मेरा साथ कोई रिश्ता है, ना मेरा आपके साथ कोई रिश्ता। यहाँ पर झनक यह भी कह देगी कि उसका नाम और पहचान कभी नहीं लेगी। क्या वही झनक का इस तरीके से कॉन्फिडेंट के साथ बात करते देख ऋषि काफ़ी खुश होता है। वहीं अर्शी के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यहीं पर देखने को मिलेगा कि अर्शी सोचती है कि इतनी मामूली सी लड़की इतना कुछ बोलकर चली गई, लेकिन अनिरुद्ध कुछ नहीं कह पाया। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या झनक की कहानी नया मोड़ आने वाला है। फिलहाल जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि झनक जिस बोल्डनेस के साथ अपने उसके साथ उसको जवाब दे गई है वह बर्दाश्त कर पाएगी अर्शी। जी हाँ दोस्तों, अर्शी तो ऐसी औरत है जो कभी किसी को नहीं छोड़ती है, तो वो कैसे झनक को उसकी बातों को सुनकर चुप कर गई है और उसको एक शब्द नहीं कहा कि उसने ऐसे क्यों कहा, और वह चुपचाप अनिरुद्ध का चेहरा देखती है और उसका मुंह देखते रह जाती है कि आखिर अनिरुद्ध ने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। कहानी में नए नए मोड़, नए नए रीति रिवाज भी आते जा रहे हैं और सब एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करना, चिल्लाना, चिल्लम चिल्ली करना, बस यही रह गया है। कहानी में आ गया है एक नया मोड़, जहाँ झनक तो अब खड़ी हो गई है अपने लिए, अपने हक के लिए। ने लगा दिया है झनक के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम। यह दोस्तों सीरियल झनक की कहानी आ चुका है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में। कहानी में देखने को मिलेगा कि अदिति के इस बड़ा कदम के सबको हिला कर रख दिया है, जो उसने अपनी हाथ की नस काट ली है। हर कोई झनक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। यहाँ पर ऋषि की माँ अदिति के गंभीर हालत को देखकर झनक के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है, अगर अदिति को कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। हर तरफ से झनक के ऊपर इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं। हर कोई झनक को ही बुरा बुरा कहते जा रहा है कि तुम्हारी वजह से झनक ने अदिति ने ये कदम उठाया है, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तब सब लोग झनक के ऊपर ही चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर नीलू भी कहती है, अदिति के इतना बड़ा कदम उठाने की वजह सिर्फ और सिर्फ झनक तुम हो। तो वहीं पुतुल झनक का साथ देती है और कहती है, अदिति ने जो किया इसमें झनक की कोई भी गलती नहीं है। वहीं नीलू कहती है, क्यों नहीं है, अगर कोई भी लड़की अपने पति को किसी और लड़की के साथ देखेगा तो वह यही करेगा। अदिति मजबूर होकर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा अदिति को। वहीं ऋषि की माँ ऋषि के ऊपर भी काफ़ी भड़कती है। वहीं अदिति के इस हालत को देखकर अर्शी ऋषि को काफ़ी डांट लगाती है और कहती है, मेरी बेटी के इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो ऋषि, तुम बहुत ही बदतमीज़ लड़के हो। मेरी बेटी को हर बार तुमने तकलीफ़ दी है, तुमने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया केवल और केवल उसके पैसों के लिए, और अगर अदिति को कुछ भी हो गया तो तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तुम तो उस लड़की झनक को अपने घर में लाकर अपनी पत्नी के रूप में बैठा दोगे, लेकिन इकलौती मेरी बेटी अदिति है, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी। वहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अर्शी एक बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अर्शी कहती है कि मैं झनक को जेल भिजवाऊंगी, उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज उसकी वजह से मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि अगर वह इस घर को छोड़कर चली गई होती तो अदिति को यह कदम नहीं उठाना पड़ता। तो देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि झनक को जेल जाने से बचा पाएगा, क्या झनक और ऋषि का रिश्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो आ ही चुका है कहानी में कि देखने को मिल ही रहा है कि अदिति की जान लेने की कोशिश झनक को बर्बाद करने के लिए हो गई है तैयार। झनक जेल जाने को होती है तैयार, लेकिन क्या झनक सच में जेल चली जाएगी कि ऋषि उसे बचा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक डॉक्टर पहले तो मना करते हैं, लेकिन फूल के बार बार आग्रह पर वह मान जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत भावुक है। झनक उससे लिपट कर रो पड़ती है और कहती है कि किसी भी नफरत की तुम अपने त्याग के पवित्र बना रही हो। अदिति का ऑपरेशन सफल हो जाता है, पर वही सभी से होश में आती है तो कहती है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि इस स्थिति में झनक के पास जाता है और कहता है कि अब वह उन्हें सब कुछ ईमानदारी से साफ करना होगा। वह झनक से कहता है कि यह समय किसी को दोष देने का नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकारने का है। झनक उसके इस रवैये से द्रवित हो जाती है और दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है। झनक स्वीकार करती है कि अदिति के लिए वो सच में चिंतित है, लेकिन उसका प्यार अब डर और अपराध बोध में बदल चुका है। यह संवाद एपिसोड का भावनात्मक केंद्र बनता है। अदिति का होश में आना और आत्महत्या का प्रयास करने का वजह। डॉक्टर की निगरानी में अदिति को होश आता है। वह होश में आने के बाद वह अत्यधिक टूट चुकी है। उसे लगता है कि ऋषि अब उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह अकेले में अपने रिश्ते और जीवन की नफरत करने लगती है। एपिसोड के मध्य में अदिति आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन झनक समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। यह दृश्य बेहद तीव्र है, जहां झनक अदिति को समझाते हुए कहती है, अगर जान देना ही पार होता तो इंसान दुनिया में जीना क्यों सीखता। अदिति की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके मन की नफरत अब भी खत्म नहीं होती। परिवार में बिखराव और रिश्ते का पर सवाल उठना। घर लौटने के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण रहता है। अदिति की मां फिर से झनक पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि जहां झनक जाती है वहीं अशांति शुरू हो जाती है। ऋषि इस बार पहली बार खुलकर झनक का पक्ष लेता है और कहता है कि अगर झनक के इरादे साफ होते, उनको हर इल्ज़ाम झूठा लगता है। घर के लोगों के बीच यह बहस लंबे समय तक चलती है और अंजना जी सबको चुप कराती है। झनक और ऋषि की एकांत बातचीत शुरू होती है। एपिसोड के अंत में झनक छत पर अकेली बैठी होती है। ऋषि उसके पास जाता है। चांदनी रात और सन्नाटा के बीच ऋषि कहता है कि कभी कभी इंसान को खुद की से लड़ना पड़ता है ताकि दूसरों के लिए जी सके। झनक उससे कहती है कि वह अब किसी के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन ऋषि कहता है कि तुम किसी का साया नहीं, खुद एक नई सुबह हो। वह वाक्य के रिश्ते के नए अध्याय की ओर संकेत करता है। एपिसोड में प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि कहानी की अदिति का दिल फिर से झनक के खिलाफ साजिश रचेगा। आगे विवाह, सामाजिक विरोध और परिवार के निर्णयों से कहानी और दिलचस्प बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, झनक ये सब देख के फूल और यह पूरा एपिसोड त्याग और अपराध बोध और आत्मस्वीकृति के भाव से भरा था। खासकर फूल के रक्तदान और झनक के संवेदनशील संवादों से कहानी की गहराई दी है। इस एपिसोड दर्शकों के लिए दिल को छू लेने वाला और अत्यधिक प्रभावशाली साबित होता है। वहीं दूसरी तरफ वो मोड़ आ चुका है कहानी में, जहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा तो ड्रामा डेली चलते ही रह रहे हैं। उधर ऋषि झनक एक साथ, तो इधर अदिति बिल्कुल परेशान। क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि सिर्फ भूख प्यास का नहीं, यह व्रत है त्याग का। वह व्रत विश्वास का। झनक के पास महंगे गहने नहीं है, सरगी की थाली नहीं है, लेकिन उसके पास ऋषि के लिए सच्चा प्यार है। वह जानती है कि भले ही ऋषि ने उसे मजबूरी में अपनाया हो, लेकिन 7 फेरों की आँख और मांग का सिंदूर झूठ नहीं हो सकते। जब वह नल के पास खड़ी थी, उसका गला सूख रहा था, उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। झनक आंखों में आंसू, होठ कांप रहे थे और करवा, मैं इस व्रत को पूरा करूंगी, मेरे
मेरे पति ऋषि की जी की रक्षा करना मेरे प्यार की ऐसी ताकत है, चाहे यह दुनिया मुझे नौकरानी समझे या आप जानते हैं कि मैं उनकी सुहागन हूँ। अर्शी के हर बाल, तनुजा हर हुक्म जनक इसे व्रत का हिस्सा मानकर रही थी। यह मानसिक अग्नि परीक्षा उसे पल भर जीरा नहीं दे रहा था। ऋषि की बेबसी और कसमकस की तूफान। अब बात करें हमारे ऋषि हीरो की। सब टूटकर संदर्भ पे पूरे झूठ चुका है। वह जानता है कि झूठा जीवन ही है सही। अदिति उस सामने उसे हंसना पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बार बार झनक को तलाश रही थी। यहाँ तक कि ऋषि का अपराध बोध असहनीय हो चुका है। उसने झनक को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन समाज के डर से उसे नौकरानी बनाकर रखा। उसे याद आ रहा था कि कैसे उससे जनक को बचाने की जल्दबाजी में शादी कर रहा था। एक साथ कमरे में पाए जाते हैं। यह देखकर अदिति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोरदार झटका लगता है। यही अदिति इससे बहुत आहत होती है और अब घर के रिश्तों में को लेकर नई खींचतान शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध की सलाह और परिवार में बहस बढ़ जाती है। अनिरुद्ध और झनक और अपनी फैमिली के बीच खड़े होकर झनक को सलाह देता है कि भविष्य में वह सिर्फ उन्हीं लोगों का सामना